और दोस्तों सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। तो आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत। सीटैट पेपर में, केवीएस पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला, यहाँ से तर्कपूर्ण निचोड़ हमेशा पूछे जाने वाला सवाल को आज हम लोग देखेंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत। और जीन पियाजे का सिद्धांत से रिलेटेड आज हम लोग जितनी सारी प्रश्न होती है उस प्रश्न का समस्या का समाधान देखेंगे। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत और इनका इतिहास। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह एक चिकित्सक मनोविज्ञान भी थे। इन्होंने अपने ही बच्चों पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखा। हाँ, तो आइए आगे हम लोग मिलकर देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का स्वरूप इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का अध्ययन के बारे में बताया। 4 अवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया। अपना ही बच्चा पर इन्होंने प्रयोग किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का क्या क्या सिद्धांत दिया है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था जो इन्होंने दिया, जिसमें पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था मूत्र संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये 4 जो अवस्था है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अवस्था का स्वरूप था, इस अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के आधार पर जो 4 अवस्था है, पहला जो 0 से लेकर 2 वर्ष का उम्र है, इसमें संवेदीगामक अवस्था कहा जाता है। 2 से लेकर 7 साल तक का जो उम्र है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। 7 साल से 11 साल का जो उम्र है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। 11 साल से 14 साल का जो उम्र है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। 4 अवस्था में से आइए बात करते हैं पहली अवस्था संवेदीय पेशीय गामक अवस्था के बारे में, जो सेंसरी मोटर्स कहा जाता है, जिसको 0 से लेके 2 साल यानी जन्म से लेकर 2 साल के स्वरूप में जानते हैं। इस अवस्था में शिशु शरीर से चीज़ों को इधर उधर करते हैं, वस्तु को पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो भी काम करेंगे अपने शरीर से ही करेंगे, चाहे वो बेड पे रहें, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे या किसी वस्तु को पहचानेंगे, उसका प्रयास करेंगे। इस अवस्था में वे प्रकाश तथा आवाज के प्रति क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर कोई बोलता है शिशु को कुछ, तो झट से सर घुमा कर देखते हैं और घुमा कर देखने के बाद वो मम्मी हो या पापा हो या भाई हो या घर के कोई अन्य सदस्य हो। इस अवस्था में शिशु किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि स्वाभाविक क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति को उनमें विकसित हो जाती है और वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण कहने का मतलब ये हुआ कि वो अगर अपने माँ को पहचानते हैं, माँ को लगातार देखते हैं, तो माँ को पहचानना शुरू कर देते हैं और देख के मुस्कुराने लगते हैं और अपनी हाव भाव ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि मानो वो काफ़ी खुश हैं और उनको पहचान रहे हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं। वस्तुओं को देखकर, कान से सुनकर, हाथ से स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं और छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरुआत कर देते हैं और बोलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे माँ, पापा, बाबा, मामा, मामा, माँ, इस तरह से बोलना शुरुआत कर देते हैं। और बालक अपनों को जब देखते हैं तो मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं और अन्य लोगों को देखते हैं, परिचित को देखते हैं, तो उनको देखने के बाद उनके मन में एक डर सी प्रवृत्ति आ जाती है। आप चित्र के माध्यम से देखिए। संवेदीगामक अवस्था में जब बच्चा 0 मंथ का होता है तो बच्चा केवल बेड पर ही रहता है और देखिए चित्र के माध्यम से कि बच्चा बेड पे ही रहता है, सोया हुआ रहता है, अपना सर घुमाता है, हाथ इधर उधर घुमाता है और पैर घुमाता है। जब 6 मंथ का होता है तब वो घुटना पर बैठना स्टार्ट कर देता है और इधर उधर करता है और माँ को अपने अगल बगल के लोगों को देखकर
देखकर, परिचित को देखकर खुश हो जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देता है और अपने परिवार के सारे सदस्य को भी पहचानने लगता है और बच्चे के अंदर शारीरिक गतिविधि भी आने लगती है। जब बच्चा 18 मंथ का हो जाता है तो 18 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा टहलना स्टार्ट कर देता है, बाबा जी के साथ, दादाजी के साथ और मम्मी के साथ 4-5 कदम तक, 10 कदम तक दौड़कर उनके गोद में जाकर लिपट जाता है और खेलता है। और जब बच्चा 24 मंथ का हो जाता है यानी 2 साल का हो जाता है तो बच्चा 2 से 4 शब्द बोलने लगता है और साथ साथ चलने लगता है। अपने आस पड़ोस के बच्चे के धीरे धीरे संपर्क में आना प्रारंभ कर देता है और नया नया दोस्त और नया नया लोग के साथ मिलना जुलना भी प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 24 मंथ के हो जाता है, आप देख रहे हैं संवेदीगामक अवस्था जो 0 से लेके 2 वर्ष तक का था। दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको देखेंगे। यह 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलते हैं। आप देखिए कि अपने समाज के अंदर रहने वाले सारे जो बालक हैं, अपने घर के अगल बगल रहने वाले सारे जो बालक हैं, सब मिलकर खेल रहे हैं। इसमें बालक शब्द और प्रतीकों का प्रयोग करता है। इस आयु को हम लोग खेल के आयु के नाम से भी जानते हैं और खिलौनों को आयु भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक नकल करने लगता है, दूसरों को देखकर नकल करने लगता है, किसी भी काम को दोहराने लगता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर रहता है और कल्पनात्मक खेल भी खेलता है। मतलब किसी भी काम को सही तरीका से नहीं करता है, इसलिए अस्थिर रहना कहते हैं। इस अवस्था में बालक तर्क का प्रयोग सही रूप से नहीं कर पाता है, जैसे 1 किलो रुई ज्यादा है कि 1 किलो चीनी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरों के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण करके उसके माध्यम से बालक सीखते हैं। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना और वस्तुओं को क्रम में सजाना इनकी प्रवृत्ति बन जाती है और खिलौनों के माध्यम से वस्तु को क्रम में सजाते हैं और सीखते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं और इस विषय वस्तु को समझ भी रहे हैं कि एक तरफ बच्चा गिनती गिन रहा है और दूसरी तरफ बच्चा क्रम से वस्तु को सजाकर वह सीखने का कोशिश कर रहा है। इस अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक लड़की गुड़िया को ली हुई है और गुड़िया के साथ खेल रही है। अगर गुड़िया गिर जाती है तो गुड़िया को उठाती है और गोद से लगा लेती है और रोने लगती है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सजीव है वो। प्रतिक्रियात्मक सोच भी पाई जाती है इस अवस्था में, अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होते हैं तथा दूसरों को कम और अपनों को ज्यादा महत्व देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें चित्र के माध्यम से देखिए कि बच्चे साइकिल चला रहे हैं। इस अवस्था में बालक तर्क करना और चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है और कौन सा महीना है, इसका नाम भी बताने के योग्य हो जाते हैं और बालक तर्क के साथ साथ उनके अंदर समावेशन भी आ जाता है। सही अनुपात का अंतर करने लगते हैं, गणितीय संगणना भी करने लगते हैं, आरोही अवरोही और अनुपातिक। इसके साथ साथ इस अवस्था में बालक अनुपात का अंतर करने लगता है, कितना दूध है और कितना पानी है इसका भी अंतर वो समझने लगता है। चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। और इस अवस्था में अंक का आकार का उपयोग, भार में अंतर को भी समझने लगता है। आप देखिए 1 किलो लोहा ज्यादा है कि 1 किलो रुई, इसके बारे में इसके अंदर क्या हो गया, समझ आ गया। और भार का भी अंतर समझने लगता है कि वह दोनों बराबर है। साथ साथ हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थिति में ढालने की का भी विकास आ जाता है और परिकल्पना को विकसित करने का भी क्षमता आ जाता है। और साथ साथ देखेंगे तो विसंगतियों के संबंध में विचार करने का भी क्षमता का विकास हो जाता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा गया। आइए समझते हैं चौथी अवस्था, अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को समझते हैं। जीन पियाजे की चौथी अवस्था चित्र के माध्यम से देखते हैं। 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को और
तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर की क्षमता का विकास हो जाता है, और साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय लेना, स्मरण करना, मनन करना और कारण को भी समझने लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए।